हेलो गाइस अंकल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट विकीपीडिया, जहाँ पे हम लोग बुक रिव्यूज़ करते हैं, मोटिवेशनल टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। आपने वो टर्म तो सुनी होगी, स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन एक फिजिकली हैंडीकैप के लिए स्काई लिमिट कैसे हो सकती है? सो एक स्टोरी बताता हूँ मैं। तो सही था, उसे एनटीपीसी कंपनी में जॉब करनी थी। तो एक विजिट के लिए वो एनटीपीसी में जाता है, वहाँ की चीज़ें देखता है कि हाँ मतलब कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, और उसे उससे समझ में आ जाता है कि हाँ कि ये कंपनी मेरे लिए नहीं बनी है। और भले ही मैं इतना अकेडमिक में अच्छा हूँ, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस से मेरी इतने अच्छे ग्रेड है, लेकिन एनटीपीसी कंपनी मेरी ये तीनों चीज़ें नहीं देखेंगे, बल्कि मेरा डिसेबल होना देखेंगे। इसीलिए मैं वहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो सही ने अब डिसाइड कर लिया था कि बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी अब सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट के लिए ही कम्पीट करूँगा और मतलब कि अपनी फैमिली का फर्स्ट अर्नर बनूंगा। तो जैसे बाकी लोगों ने प्लेसमेंट के लिए अपना इंटरव्यू दिया, सही ने भी इंटरव्यू दिया, लेकिन सही ने मैनेजमेंट से बात करी थी कि हाँ मैं भी इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मैं भी सिलेक्ट होना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो सही इन्फोसिस कंपनी आई फिर उनके कॉलेज में, तो जो मैनेजमेंट थे उन्होंने सही का जो इंटरव्यू सेशन था वो पोस्ट लंच रखा, लंच के जस्ट बाद, ताकि वो लोग जब आए तो सही उनको वहीं मतलब बैठा हुआ मिले, उनको जो प्लेसमेंट सेल के मेंबर जो प्लेसमेंट के लिए आए थे उनको उसका वेट ना करना पड़े। सो अब उनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है और मतलब वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं, और मतलब कि एंड तक अभी तक जो प्लेसमेंट वाले हैं उन्हें पता नहीं है कि सही डिसेबल है, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं सही के आंसर से, सही के बिहेवियर से, और जैसे सही ने फ्रीक्वेंटली आंसर किए। तो जब वो वापस जाने लगता है तब मतलब कि वो उन्हें पता चलता है कि सही डिसेबल है, लेकिन तब तक उनके माइंड में सही ने एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से वो अब ये नहीं चाहते थे कि एक इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतना बढ़िया इंसान जो है कि वो हमारे अब कंपनी में ना आए। सो सही अब सिलेक्टेड था। सही को मैसूर जाना था अपने इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, जो कि वो अपने इन्फोसिस में सिलेक्ट हो गया था, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये थी कि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे कि वो मतलब हैदराबाद से मतलब मैसूर उसे कैसे जाने दे सकते हैं। तो फिर मतलब इसी में बहुत सारी इश्यूज आई थी कि मतलब उसे हैदराबाद के बाहर कैसे जाने दे, कैसे नहीं जाने। उसके पेरेंट्स ने सही से भी और इन्फोसिस वालों से भी बात की, लेकिन सही का ये फर्स्ट कंपनी था और सही बिल्कुल नहीं चाहता था कि मतलब कि उसकी जो फर्स्ट कंपनी है वो उसकी ट्रेनिंग अपनी डिसेबिलिटीज की वजह से स्किप कर दे। और फिर उन्होंने इन्फोसिस वालों से भी बात की कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर इन्फोसिस वालों ने उन्हें एकदम विश्वास दिलाया कि हम सही के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे जिसमें सही को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सही में मतलब सही जब मैसूर गया अपनी ट्रेनिंग के लिए और वो अपने बताता है कि मतलब कि हाँ मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था, मैसूर का कैंपस इतना अच्छा था जहाँ पे मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट टाइम उसकी डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड हुआ था जिसे मतलब वो कह सकता था कि एसेसिबिलिटी, मतलब वहाँ पे उसको हर चीज़ की एसेसिबिलिटी मिल रही थी। इस टाइम ही सही ने इन्फोसिस की कैंपस में ही मतलब फील किया कि हाँ वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, वरना पहले हमेशा उसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती थी। वापस मैसूर से हैदराबाद आ गया था और मतलब सही के माइंड में बस एसेसिबिलिटी चल रहा था कि अगर मैसूर मुझे इतना अच्छा प्रोवाइड कर सकते तो मैं क्यों नहीं इसके बारे में और ज़्यादा पढूं। तो वो जैसे जैसे उसके बारे में पढ़ने लगा, उसके बारे में नॉलेज गेन करने लगा, तो उसे पता चला कि फॉरेन में जो मतलब कि उसकी हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन बहुत डिसेबल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। लेकिन सही के मन में ये डाउट था कि मुझे इन्फोसिस वाले किसी भी असाइनमेंट पे बाहर तो जाने देंगे नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसने सोचा कि अगर मैं किसी मतलब कि अगर हायर एजुकेशन के लिए अगर मैं बाहर जाना ट्राई करूँ तब तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, तब तो मैं जा सकता हूँ। फिर सही ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉइन, जो कि यूएस में, जिसने उसका स्कॉलरशिप मतलब ग्रांट कर लिया और उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दे दी। लेकिन फिर यही इशू था कि अगर हम उसके पेरेंट्स हैदराबाद से मैसूर जाने में इतना वो डर रहे थे तो उसे इंडिया के बाहर कैसे जाने दे सकते हैं, वो भी यूएस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्ल्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट विंटर फेस करता है। तो फिर सही ने मतलब उनकी इंटरनेट वीडियो कॉल के थ्रू उनके कॉलेज कैंपस वालों से बात करवाई, उनके पेरेंट्स को अश्योर करवाया कि हाँ मतलब कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब सही यूएस चला गया और वहाँ पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखी, और वो बताता है कि मतलब अगर जो बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ने में इतना प्रॉब्लम होता था और बहुत सारी चीज़ें फेस करता था, उसे इंडिया के बाहर आके यूएस में आके कितना अच्छा लग रहा है।
तो फिर उसने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया फॉरेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, लेकिन उसकी वीडियोस ज़्यादा चली नहीं। तो फिर वो सोच रहा था कि अब हम और क्या कर सकते हैं। वीडियोस के थ्रू सई को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, तो फिर सई ने सोचा कि अब हम और क्या कर सकते हैं। तो फिर सई ने एक फैसला लिया कि अब वो स्काई डाइविंग करेगा 14,000 फीट से। क्या आप सोच सकते हो कि कोई एक डिसेबल पर्सन 14,000 की हाइट से स्काई डाइविंग करेगा? तो फिर उसने मतलब सोच लिया था कि अब मुझे करना है, लेकिन मेन प्रॉब्लम उसका टेक ऑफ नहीं था, मेन प्रॉब्लम था लैंडिंग, कि वो लैंडिंग कैसे करेगा, क्योंकि उसके लोअर लेफ्ट साइड तो पूरा डिसेबल था, मतलब वो व्हील चेयर था, तो लैंडिंग कैसे करेगा। तो फिर बहुत सारे मतलब प्लानिंग के बाद मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग सही के पैर को अच्छे से बांध देंगे, जिसके और मतलब उससे अपने पीठ के बल से उसको लैंड करना था, और पीठ पे उन्होंने बहुत सारा कुशनिंग कर दिया था, जिसके वजह से अगर वो लैंड करे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, जिससे सही को ज्यादा डैमेज ना पहुंचे। 2008 में मतलब सही नोटिस हुआ जब उसने 14,000 फीट से अपनी स्काई डाइविंग कंप्लीट कर ली, तो वो धीरे धीरे नोटिस में आ रहा था। तो फिर मतलब उसे फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम आया। सक्सेसफुल डाइविंग के बाद फिर चेन्नई में एक फाउंडेशन है जो कि एबिलिटी फाउंडेशन है, तो उन्होंने फिर सही को बुलाया कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए उन्हें अवार्ड किया जाए। तो फिर उसके बाद एक केबिन केयर अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसमें सही बहुत सारे इंडियन MBA ग्रेजुएट से मिले। तो फिर जो MBA ग्रेजुएट्स थे उन्होंने उनसे बातचीत की, फिर उन्हें एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने सही को मतलब कि बताया कि और मतलब कि कन्विंस किया कि वो इंडिया के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ करे। तो फिर सही ने फिर फ्लैगशिप PGP प्रोग्राम के लिए सही ने अब इंडियन बिजनेस स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। PGP प्रोग्राम के दौरान ही सही को अपने पुराने स्कूल से इनविटेशन आया कि आप हमारे स्कूल में आओ और हमारे स्कूल के बच्चों को मतलब कि अपनी मोटिवेशन स्टोरी सुनाओ। तो स्कूल ने 100 रुपीज पर स्टूडेंट फीस रखी थी, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे गैदर ना हो और मतलब कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। और इन्हीं 100 रुपीज कलेक्ट करके इन्होंने मतलब बहुत सारे बच्चे थे तो सबने 100 रुपीज दिए, तो जिससे इन्होंने अपनी स्कूल की फर्स्ट एल्यूमिनी स्कॉलरशिप कंडक्ट करवाई थी, और उन बच्चों को जो कि कैपेबल है एल्यूमिनी स्कॉलरशिप के। यही एल्यूमिनी स्कॉलरशिप देख के सही को एक आइडिया आया, तो उसने अपने कॉलेज के ISB कॉलेज के प्रोफेसर से बात की कि अगर हम मतलब ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करके पैसे कलेक्ट करके अगर हम उनको और ज़्यादा मतलब स्किल्स प्रोवाइड करें, तो ये प्रोफेसर ने भी अलाउ कर दिया। और इस दौरान इन्होंने सहरसा फाउंडेशन स्टार्ट किया था। सहरसा फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेस से नॉर्मल फी देके उनके वर्कशॉप अटेंड करते, जहां सही उन्हें बताता कि हाउ टू बिल्ड लीडरशिप और अपनी खुद की इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताता और उनको करियर प्लानिंग में हेल्प करता, जिससे कि वो आगे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही कैपेबल इंसान बने। और इसी से मतलब सही ने अभी तक $1 लाख जनरेट कर चुके हैं, जो कि सही नीडी बच्चों के मतलब स्कॉलरशिप के लिए उन्हें पैसे देते ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सके। और सही एक इनिशिएटिव भी लिया है कि उन्होंने एक यंग लीडर्स की टीम बनाई जो कि अलग अलग रिमोट एरियाज में जाके बच्चों को मोटिवेट करेंगे, जैसे कि वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही नहीं बल्कि फेलियर स्टोरीज भी बताएंगे, जिससे कि वो बच्चे जो है सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं मतलब कि उनको फेलियर से डर ना लगे। नाउ वांट टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द डिसेबल कम्युनिटी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था जिसे द सॉल्यूशन रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें सही ने अलग अलग NGOs के साथ मिलकर काम किया और अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बताया कि एक डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कितना इंपॉर्टेंट और कितना बेनिफिशियल है। नाउ सिलेक्टेड फॉर द 2041 एंटार्क्टिक यूथ प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ मतलब उन 30 मेंबर्स में सही सिलेक्ट हुआ था, और वो ओनली डिसेबल बंदा था जो मतलब पूरे 80 पर्सन्स की जो टीम थी ना 2041 एंटार्क्टिक यूथ प्रोग्राम में, उसमें सिलेक्ट हुआ था। इसके साथ साथ ही हमने हमारे इंडिया में एक बहुत ही वेल नोन प्रोग्राम चला था जो कि मतलब आमिर खान होस्ट करते थे, जैसे कि सत्यमेव जयते। उसमें भी सही की स्टोरी बताई गई है। 2010 में सही को हेलन केलर रोल मॉडल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जो मतलब उसने सोसाइटी में जो भी अपनी कंट्रीब्यूशंस की थी उनके वजह से। और सही की जितने भी मतलब स्पीचेस है इन मतलब मोटिवेशनल स्पीचेस है वो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे रन कर रही है, जैसे कि TEDx वगैरह हो गई, इन सब पे। सही की लाइफ की रियल सक्सेस ये नहीं थी कि वो TEDx पे आया था, सत्यमेव जयते नामक शो में आया था, या वो आमिर खान से मिला था, या 14,000 फीट से उसने स्काई डाइविंग की थी। ठीक है, उसकी रियल लाइफ सक्सेस वो थी कि उसकी जो खुद की बनाई हुई सहरसा फाउंडेशन थी, उसको मतलब कि टॉप 10 सोशल वेंचर्स में रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि सोशल कॉजेस पे काम करती है।
सही एक मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक पर्सन कितना कैपेबल हो सकता है, वो क्या 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 नहीं कर सकता। बस उसे मोटिवेटेड होना चाहिए और मतलब हमेशा कहते हैं ना खुश रहना चाहिए, हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। सो इसी के साथ साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो दोनों पार्ट बहुत अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो अपने प्लीज सजेशंस हमें कमेंट डाउन कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड मतलब ऐसे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।